फिल्मों के गाने ये सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते। ये वो जादू होते हैं जो हमारी यादों में हमेशा के लिए घुल जाते हैं। हर धुन, हर लाइन किसी लम्हे की कहानी बन जाती है। वहीं हर गीतकार का इन गीतों को लिखने का अपना अंदाज होता है और अपनी रफ्तार होती है। कोई गीतकार पल में गाना लिख देता है, तो किसी को एक लाइन को लिखने में भी हफ्तों लग जाते हैं। न झटको जुल्फ से पानी। मोहम्मद रफी के गाए इस अमर गीत को तो आपने सैकड़ों बार सुना होगा। ये मोती टूट जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लाइन के पीछे छुपी है एक दिलचस्प और चौंकाने वाली कहानी? आज द दिल्ली टॉकीज में ये दिलचस्प किस्सा। ये कहानी है एक ऐसे गीतकार की जिनकी कलम से निकले हर अल्फाज में दिल की गहराई होती थी। चुप चुप खड़े हो दूर, कोई बात है मेरी मुलाकात। बेटा जी ओ बाबू किस्मत की कभी नरम कभी गरम, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। ये गाने आपने जरूर सुने होंगे। इन गीतों को लिखा था गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने। उनके लिखे गीतों की सूची उतनी ही लंबी है जितने हमारे मन में रंग। हमारे मन के इन रंगों को शब्दों में व्यक्त किया गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने। राजेंद्र कृष्ण दुग्गल बचपन से ही कहानी, गीत और कविता लिखने में दिलचस्पी रखते थे। उनके बड़े भाई शिमला में रहते थे, तो वे भी उनके पास शिमला चले गए और बिजली विभाग में क्लर्क की नौकरी करने लगे। लेकिन बचपन का शौक शिमला में भी जारी रहा। सन 1945 में शिमला में आयोजित एक मुशायरे ने उनके बंबई आने की राह खोल दी। हुआ यूं कि मुशायरे में मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी पधारे थे। उन्हें आने में देर हो गई थी। अब तक राजेंद्र कृष्ण अपना कलाम पढ़ चुके थे, लेकिन जिगर मुरादाबादी तक राजेंद्र कृष्ण की तारीफ पहुंच चुकी थी। तो उन्होंने फिर से राजेंद्र कृष्ण को कलाम पढ़ने के लिए मंच पर बुलवाया। राजेंद्र कृष्ण ने इस बार ऐसा पढ़ा कि जिगर साहब उनके मुरीद हो गए। इसके बाद ही राजेंद्र कृष्ण ने लेखन को अपना मुख्य पेशा बनाने का निर्णय लिया और बंबई का रुख किया। बंबई में भी संघर्ष ही चल रहा था कि उन्हें एक हिट गाने की तलाश थी। फिर राजेंद्र कृष्ण ने एक ऐसा गीत लिखा जो उनके खाते के सबसे सुनहरे गीतों में से एक बन गया। ये गीत उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद लिखा था। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। इस गीत को मोहम्मद रफी ने गाया। रफी साहब इस गीत की लोकप्रियता के कारण काफी चर्चाओं में रहे, मगर इस गीत को लिखने वाले गीतकार की उतनी चर्चा नहीं हुई। राजेंद्र कृष्ण के गीत लिखने का तरीका भी निराला था। आरजे और लेखक यूनुस खान ने एक चर्चा के दौरान गीतकार राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे एक मशहूर गाने न झटको जुल्फ से पानी के लिखे जाने की कहानी सुनाई। यूनुस खान बताते हैं कि फिल्म मेकर्स राजेंद्र कृष्ण को 1 महीने पहले साइन कर लेते थे। दिलचस्प बात यह है कि वे एक दिन छोड़कर बाकी महीने मौज मस्ती करते थे। यूनुस बताते हैं कि वे तकिए पर बैठकर सिर्फ आधे दिन में गाना लिख देते थे। राजेंद्र कृष्ण काफी तेजी से गाने लिखते थे। उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर गाने की धुन सुना देते थे और उन्हें 30 दिन में गीत लिखने को कहा जाता था। वे 29.5 दिन सिर्फ आराम करते थे और बाकी आधे दिन में फिल्म के गीत तैयार करते थे। वे आम जिंदगी की घटनाओं को गानों में बयां करते थे। एक बार का किस्सा है कि जब वे सन 1964 में आई फिल्म शहनाई का एक गीत लिख रहे थे, वे गाना लिखने के लिए अपने बेडरूम के तकिए पर बैठे थे और गाने के बारे में सोच रहे थे। तभी उनकी पत्नी नहाकर कमरे से आई और अपने गीले बालों को तौलिए से झाड़ने लगी। पानी की बूंदें उनके कागजों पर गिरी। बस फिर क्या था, न झटको जुल्फ से पानी। संगीतकार रवि के संगीत निर्देशन में और मोहम्मद रफी की दिलकश आवाज ने गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया।
जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं पर गाने लिखना ही राजेंद्र कृष्ण की सबसे बड़ी कला थी। उनके लिखे गीतों को लगभग उस दौर के सभी गायकों ने आवाज दी। अपने 50 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में गीतकार के रूप में योगदान दिया। वहीं 100 से भी ज्यादा फिल्मों में संवाद लेखक के रूप में भागीदारी दी। 40 से 60 के दशक तक केवल एक ही गीतकार था, जिसके पीछे निर्माता, निर्देशक, संगीतकार और यहाँ तक कि सितारे भी ऐसे भागते थे जैसे वो कोई मेगा स्टार हो। हालांकि उन्होंने किसी एक संगीतकार के साथ स्थायी जोड़ी नहीं बनाई, फिर भी उनका सबसे अधिक सहयोग मदन मोहन के साथ माना जाता है। उनकी सबसे साधारण पंक्तियों में भी गहराई और दर्शन छुपा होता था। भला कौन लिख सकता था इतना दूरदर्शी गीत। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दिन का, कौवा मोती खाएगा। उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक नगमे दी, जिनके बिना हमारी संगीत की महफिल अधूरी है। सन 1965 में राजेंद्र कृष्ण को फिल्म खानदान के गीत तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज के किस्से में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।